यकीनन ये वो माफ़ी और निजात हमें मिली है जिस पर हम गुनाह पे फतह पा चुके हैं, और उसका लहू ऐसा है कि हमें बार बार कुर्बानी नहीं चढ़ानी पड़ती, बल्कि जितने अब्बल से आखिर तक जितने भी गुनाह हुए हैं वो सारे उसने अपने ऊपर उठा लिए और उन सारों में से हमें धो दिया। तो आएँ इसी तरह हम उसका लहू मांगें और आगे हम प्रस्तिश में बढ़ें। आइए मिलके प्रस्तिश करते हैं। कलाम में लिखा कि यीशु जब आएगा तो पौलुस कहता है कि हम उठकर और उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। जिस तरह यीशु उड़ गया यानी आसमानों में चला गया, इस तरह हम भी उड़ेंगे। तो उड़ने के लिए पहले खड़े होना जरूर है, मतलब इस्तकबाल के लिए खड़े होना जरूर है। तो आइए मिलकर कहेंगे, मेरे मन विच तू वसिया, मैनू जीण दा वल दसिया, मैं डिग्या विच गुनाह दे, मैनू आण के तू कढ़िया, यीशु आजा मैनू ले जा, मैनू ले जा बदला थे। यही एक उम्मीद बाकी है, बाकी सारा काम यीशु ने कर दिया हुआ है। आमीन। मिलके कहेंगे बीट के बगैर, यीशु आजा मैनू ले जा, मैनू ले जा बदला। मिलके तालियों के साथ, तेरे गीत में गावा, तुम्हें नशन में लावा, हाँ तेरे गीत में गावा, गले जशन में लावा, तेनू रखदा मैं खलीफा पे, यीशु आजा मैनू ले जा, मैनू ले जा बदला दे, यीशु आजा मैनू ले जा, मैनू ले जा बदला दे, यीशु आजा मैनू ले जा, मैनू ले जा बदला दे। मैनू दुखा मार मुकाया, मैनू यीशु आन बचाया, मैनू दुखा मार मुकाया, मैनू यीशु आन बचाया, मैनू कर दो माफ यीशु जी, मैनू कर दो माफ यीशु जी, मैं दर तेरे पे आया, जा मैनू ले जा, मैनू ले जा बदला दे, यीशु आजा मैनू ले जा, मैनू ले जा बदला दे। मेरे मन विच तू वसिया, मैनू जीने दा वल दसिया, मेरे मन विच तू वसिया, जीने दा वल दसिया, मैं डिग्या विच गुनाह दे, मैं डिग्या विच गुनाह दे, मैनू आण के तू कढ़िया, यीशु आजा मैनू ले जा, मैनू ले जा बदला दे, यीशु आजा मैनू ले जा, मैनू ले जा बदला दे। एक लाइन सिर्फ गाएंगे, एक लाइन। हाँ छोड़ जाना है
यीशु ने जब आना है आया छोड़ जाना है यीशु ने जब आना है पीछे न रह जा तू बंदिया पीछे न रह जा तू बंदिया हृदय फरमाना है आया छोड़ जाना है यीशु ने जब आना है आया छोड़ जाना है यीशु ने जब आना है मरने बारियां यीशु वाले करने तैयारियां यीशु वाले मरने उडारियां यीशु वाले करने तैयारियां यीशु वाले दुनिया छड़ना ही हंस हंस के दुनिया छड़ना ही हंस हंस के यीशु दे पुजारियां यीशु वाले यीशु दे पुजारियां यीशु वाले करने उडारियां यीशु वाले करने तैयारियां यीशु वाले हालेलुया। ये रसूलों से तालीम पाने और रफ़ाकत रखने और हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के ज़रिए से ज़ाहिर होते थे और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीज़ों में शरीक थे और अपना माल उस बाप बेच बेच कर हर एक की ज़रूरत के मुआफ़िक सबको बांट दिया करते थे और हर रोज़ एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते थे और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे और खुदावंद की हमद करते और सबको अजीज़ और जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज़ उनमें मिला देता था। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना सबके लिए बाइस का बरकत हो। यकीनन जिस तरह आजकल का टॉपिक भी यही चल रहा है जो कि इब्तदाई कलीसिया के बारे में, तो आज इस पाक कलाम से हमें ये चीज़ सीखने को मिल रही है। जिस तरह इब्तदाई कलीसिया मिलकर आकर उसके हजूर आती थी, तो आज हमें भी ज़रूरत है कि हम भी यक दिल होकर उसके हजूर आएँ और उसकी हमद व सना करें। तो इसके साथ साथ मैं भाई शमाउन को बुलाऊँगा कि वो आएँ और कलाम के लिए दुआ करें कि आज जो खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है वो हमारे लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का वादा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहाँ मैं हाजिर हूँ। हम सब का ईमान है कि खुदावंद का तख्त यहाँ लगा हुआ और अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने घराने के लिए, अपने आप के लिए खुदा का कलाम मांगे। कदूस कदूस अजीम खुदा कादिर मुतलिब आप तेरा शुक्र अदा करता हूँ खुदा रब्बुल फ़ाज। आज सुबह के लिए खुदा रब्बुल फ़ाज जो तूने हमारी ज़िंदगी में ये वक्त अता किया खुदा ये सबत का दिन खुदा मुकर्रर कर दिया खुदा रब्बुल फ़ाज। कम तेरी बंदगी खुदा तेरी प्रस्तिश तेरी इबादत करें खुदा और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें खुदा रब्बुल फ़ाज, क्योंकि तू ही इज़्ज़त और जलाल बुजुर्गी स्ताइश अज़मत के लायक खुदा है रब्बुल फ़ाज। मैं दिल की गहराई से तेरा शुक्र अदा करता हूँ खुदा रब्बुल फ़ाज। जिसी तरह खुदा तूने प्रस्तिश हमारी बड़ी निगहबानी हिफाजत की खुदा अब वक्त होता है जगता खुदा रब्बुल फ़ाज तेरा ज़िंदा कलाम के लिए खुदा दुआ करते हैं खुदा रब्बुल फ़ाज। तेरे ममसू के लिए खुदा रब्बुल फ़ाज तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा पास सैम के लिए खुदा रब्बुल फ़ाज जिसके मुंह में आज तेरा ज़िंदा कलाम है। यीशु बाप जितनी देर भी खुदा तेरा बंदा खुदा मजहब पे होकर खुदा में लीड करे तेरा पाक और एक पल भी उससे जुदा ना हो खुदा और बड़ी खुदा अक्ल दनाई से और हिकमत से खुदा तेरे कलाम को पेश करें खुदा और आज का कलाम खुदा 30 गुना 60 गुना बल्कि हज़ारों गुना खुदा बरकत हासिल करें खुदा और खाली जो नहीं यीशु मसीह के नाम से भरे खुदा रब्बुल फ़ाज और अपने बंदा को खुदा जगह जगह और इस्तेमाल करना खुदा। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अब मैं आप सबकी भरपूर तालियों में खुदावंद के खादम को दावत दूंगा। मसीह मसलूब के बाबरकत जलाली खूबसूरत और फ़तहमंद नाम में आप सबों को सलाम। तो आइए खुदा के कलाम की तरफ अपना ध्यान लगाएं। चंद एक बातें हम
आज फिर देखेंगे द अर्ली चर्च लाइफ, पहले और इब्तदाई चर्च की जिंदगी ऐसी भी है जिसमें प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं और कई एक मसाइल हैं, लेकिन जिंदगी ऐसी भी है जो जिंदगी से भरी हुई है। यानी हमारा खुदावंद यीशु मसीह, जिसके बारे में कलाम बताता है कि वो जिंदगी का कलाम है और वो जिंदगी लेकर दुनिया में आया है। इस पस मुर्दा और आम जिंदगी को स्पेशल और बाबरकत बनाने के लिए हमारा खुदावंद इस जमीन पर आया। आमीन। तो उसी की कलीसिया के बारे में हम सीख रहे हैं। ये किसी बिशप या पास्टर या पोप या किसी आम दुनिया के लीडर की कलीसिया नहीं है। दिस इज द चर्च ऑफ क्राइस्ट। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह का चर्च है। इमाल की किताब का चर्च, जिसको यीशु ने जन्म दिया, इसकी इब्तिदा यीशु मसीह से हुई और इसकी इंतहा और इसका इख्तिताम यानी दुनिया में वो भी मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह के नाम से होगा। प्रेज़ गॉड। आइए ध्यान दें और कलाम में से पढ़िएगा, चंद एक बातें देखते हैं। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इमाल की किताब, उसका 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत से तिलावत करेंगे। इससे पहले लास्ट संडे हमने देखा था कि कलीसिया इकट्ठी रहती है और रसूल बड़ी कुदरत के साथ यीशु की मुनादी करते हैं। फिर वो अपनी चीज़ें बेच कर एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं और फिर आखिरी बात कि उनमें कोई भी शख्स मोहताज नहीं था। आज हमारे खित्ते में, हमारी कम्युनिटी में, क्रिश्चियंस में बड़ी तादाद उन लोगों की है जो मांगते रहते हैं, जो फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स में हैं, वो मोहताज हैं। लेकिन हमने सीखा था कि पहली कलीसिया इस कदर बाबरकत थी, उनका कंट्रीब्यूशन ऐसा था कि वो एक दूसरे की हेल्प करते थे, तो इसलिए उनमें कोई मोहताज नहीं था। अब एक और एक्शन हमें कलीसिया का नज़र आता है इस मतन के अंदर, इस टेक्स्ट के अंदर। पढ़िएगा, देखिएगा, कलाम पे गौर कीजिएगा। और रसूलों के हाथों से बहुत से निशान और अजीब काम लोगों में जाहिर होते थे और वो सब एक दिल होकर, ये तीसरी टाइम हम पढ़ रहे हैं कि वो यक दिल यक जान एक दिल होकर इकट्ठे होते थे। ईमानदारों का, कलीसिया का यूनाइट होना ज़रूरी है। जब तफरके होंगे, इख्तलाफात होंगे, आपस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो कलीसिया कभी भी तरक्की नहीं करेगी। इसलिए ज़रूरी था कि ये लोग यीशु के नाम से इकट्ठे होते और फिर मुत्तफिक। यीशु ने मुत्तफिक होने की जो एग्जाम्पल दी है, जो मिसाल दी है, यीशु ने ये नहीं कहा कि 5000 लोग इकट्ठे हों। यीशु ने कहा 2 लोग ज़मीन पर मुत्तफिक हों तो फिर क्या होगा? मैं उनके दरमियान में और उनकी आवाज़ आलमे बाला तक सुनी जाएगी। दुनिया में जितने लोग पैदा हुए थे, कितने लोग पैदा हुए थे? पहले 2 शख्स, आदम और हवा, ओनली 2 पर्सन। कोई लाखों हज़ारों की तादाद नहीं थी। इब्लीस ने और गुनाह ने उनमें तफरका डाल दिया और वह तफरका आज भी हमें कहीं ना कहीं नज़र आता है। ये यक दिल थे और वो सब एक दिल होकर सुलेमान के बरामदा यानी हैकल में जमा हुआ करते थे। लेकिन नेक्स्ट पेज है, औरों में से किसी को जुर्रत ना हुई कि उनमें जा मिले। ये और वो लोग हैं जो ईमानदार नहीं थे, क्योंकि ईमानदार इकट्ठे रहते थे। गैर ईमानदार और ईमानदार इकट्ठे नहीं रह सकते। ये 2 वे है। अगर वो इकट्ठे चलें, ना हमवार चलें,
ठीक है, तो अगर ईमानदार आगे चलने की कोशिश कर रहा है तो गैर ईमानदार उसको खींचेगा पीछे, वो कहेगा रहने दे, की जाना चर्च कर, किथे जाना है, ठीक है, वो रोकेगा। इसलिए ये ईमानदार थे, मगर लोग उनकी बढ़ाई करते थे। लेकिन लोग उनकी क्या करते थे? बढ़ाई करते, तारीफ करते थे। और ईमान लाने वाले मर्द औरत, ईमान लाने वाले मर्दों औरत खुदावंद की कलीसिया में और भी कसरत से आ मिले। पहला फिगर मिलता है 3000 लोग, पतरस के पहले वाज में 3000 लोग और उसके दूसरे वाज में 5000 लोग, और फिर तादाद जो है वो अनकाउंटेबल हो जाती है। सो बढ़ना भी जरूरी है, फिजिकली नंबर भी कलीसिया का बढ़ना चाहिए। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला ला कर चारपाइयों और खटोलों पर लटा देते थे, ताकि जब पतरस आए तो उसका साया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम की चारों तरफ के शहरों से भी लोग बीमारों और नापाक रूहों के सताए हुओं को लाकर कसरत से जमा होते थे और वो सब अच्छे कर दिए जाते थे। खुदा के इस जिंदा कलाम के पढ़े, सुने, समझे और अमल किए जाने पर खुदा की बरकत हो। कैसा खूबसूरत कलाम है, कैसी एक्टिविटी है चर्च की। यूनाइट हैं, प्रे करते हैं, इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, और फिर आज का नुक्ता है कि वो इस कदर आपस में मिलते जुलते दुआ करते कि उनके दरमियान में अजीब काम जो है वो होते थे। एक लफ्ज़ है जी AI, सुना है किसी ने? हाथ खड़ा करें ताकि पता चले। AI सुना है? AI का मतलब को बंदा दसे। शाबाश, मुझे था कि किसी को पता नहीं होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भाई आर्टिफिशियल का मतलब क्या है? मसनूही। इस दौरे हाजरा में सॉरी टू से चर्च आर्टिफिशियल है। मैं सब की बात नहीं कर रहा और मैं जज भी नहीं हूं, लेकिन कलाम बताता है कि ऐसी कलीसियाएं उस वक्त में भी थी और आज भी हैं। आर्टिफिशियल मीन के एक्टिविटी या फिजिकली एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान है, क्राउड पे ध्यान है, मीडिया पे ध्यान है, ठीक है, कैप्चर करने पे ध्यान है, ठीक है, नंबर्स पे ध्यान है। लेकिन आज इस तरह के अजीब काम और निशान क्यों ज़ाहिर नहीं होते? इसलिए कि कलीसिया का फोकस जो है वो चेंज हो गया हुआ है। हर बंदा पर्सनली खुद नुमाई चाहता है, और ये दौड़ है, ये रेस है, ये चैलेंजेस नहीं होने चाहिए। कलीसिया पूरा बदन आगे बढ़े। बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज द वन बॉडी। ये चेंज भी नहीं है, ये डिफरेंट भी नहीं है, सबको इकट्ठे रहना है। पाकिस्तान में सबसे मुश्किल काम है इकट्ठे मिलकर काम करना। दैट्स वाई यीशु ने शागिर्दों को इकट्ठा किया। पर्सनली यीशु ने किसी को भी नहीं कहा, बल्कि उनको इकट्ठा किया, तालीम दी और फिर कहा कि जाओ और सारी दुनिया में जाकर इंजील की मुनादी करो। पहला पॉइंट यह है कि हम इकट्ठे नहीं होते। संडे सर्विस इज द आर्टिफिशियल मीटिंग। इसके अलावा लोग पूरा हफ्ता नहीं मिलते, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। टीम मेंबर भी, मैनेजमेंट भी आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं करती। इसलिए संडे सर्विस सिर्फ एक हमारी ट्रेडिशन, हमारी रस्म बन चुकी है। पहला चर्च संडे सर्विस तक महदूद नहीं था। डे एंड नाइट दे वर प्रेइंग। वो दुआ करते थे, वो इकट्ठे रहते थे, वो फोकस करते थे और वो देखते थे कि हम में से किस बंदे को ज़रूरत है। कलीसिया की ज़रूरत, सबसे पहली ज़रूरत खुदा का कलाम है।
एंड सेकंड के हम एक दूसरे की देखभाल करें, दूसरों के अहवाल पर भी नजर करें, उनके इमोशन का भी ख्याल रखें, उनकी रिस्पेक्ट भी करें, उनको भी मौका दें। इसलिए आज इस दौर में चर्च में सबसे बड़ी जो कमी या फुकदान है वो ये है कि हम टुगेदर नहीं है, इकट्ठे नहीं है। मुख्तलिफ किस्म की इब्लीसी साजिशें आकर कलीसिया को तोड़ती हैं और एक को दूसरे के खिलाफ करती हैं। यूनाइट होंगे तो फिर बरकतें नाजिल होना शुरू हो जाएंगी। पर्सनली हर कोई बंदा अपने लिए मांगता है, मुझे घर मिल जाए, जॉब मिल जाए, शादी हो जाए, गाड़ी मिल जाए। इंडिविजुअली हर कोई नीड्स रखता है, लेकिन जर्नली हम कहाँ या किस हद तक अपनी कलीसिया का ख्याल रखते हैं। ये जॉब सिर्फ पास्टर की नहीं है। पास्टर बेचारा रूम में बंदा या अपनी ड्यूटी में बंधा हुआ तो ये काम करता है, लेकिन वेयर इज द चर्च? चर्च में साथ बैठा हुआ बंदा दूसरे साथ बैठे हुए बंदे को भी कई दफ़ा नहीं जानता, उसकी प्रॉब्लम्स को नहीं जानता, उसकी हालत को नहीं जानता। हमने इसकी एक छोटी सी एक्टिविटी की थी कि चर्च में अगर कोई बीमार या परेशान या फाइनेंशियल किसी प्रॉब्लम में है तो चर्च उसको बिल्ड करे, उसकी हेल्प करे, उसके लिए चर्च स्टैंड ले। कब तक हम गोरों पर, कालों पर, बेनूने मुल्क वालों पर डिपेंड करते रहेंगे? देयर इज नीड द इंडिपेंडेंट चर्च। ये चर्च इंडिपेंडेंट है, वहां पर कोई भी बैरूने मुल्क से सपोर्ट नहीं कर रहा। ये इनकी सेल्फ सपोर्टिंग जो है वो कलीसिया है, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आज तो हम छोटी छोटी चीज़ों पर एतराज़ कर जाते हैं। अगर चर्च में किसी को कोई चीज़ मिल जाए तो दूसरी फैमिली में लड़ाई पड़ी होती है, लो जी सानू नहीं मिले। तो मिलने की बात है, अगर चर्च में किसी एक बंदे को बरकत मिल गई है तो मीन्स के खुदा ने सबको बरकत दे दी है। आमीन। वी आर वन फैमिली। हम क्यों नहीं आज तक समझ पाए कि हम एक हैं, हम फैमिली हैं। वी आर कनेक्टेड विद जीसस क्राइस्ट, उसकी वजह से हम एक हैं। और क्यों हम तेरा मेरा करते रहते हैं? हम क्यों किसी के लिए बरकत नहीं चाहते? हम क्यों किसी को सपोर्ट नहीं करते? द फर्स्ट चर्च was supporting to the people, वो लोगों को सपोर्ट कर रहा था। अगली बात, उनमें अजीब काम जब मैं देख रहा था तो अजीब काम के लिए लफ्ज़ है सुपर नेचुरल वर्क। ये आम काम नहीं है। कलीसियाओं में, मीटिंग्स में आपको वही काम, वही एक सिस्टम चलता हुआ नजर आएगा और हम एक सिस्टम के तहत बाउंड हो चुके हैं। हम खुद अपनी मर्जी से खुदा का रूह अगर जो हमें कहता है वो खुद से कह भी नहीं पाते। बाउंडेज है, लोगों को बाउंड किया हुआ है। नो 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 नो, सिर्फ हम करेंगे काम, आपका ये काम नहीं है। ठीक है। चर्च में अगर यूनिटी है, मोहब्बत है और वो मिलकर सब कुछ करते हैं, स्पेशली प्रेयर करते हैं, तो फिर अजीब निशान जो है वो जाहिर होंगे। अजीब काम मतलब वो काम जो बंदा नहीं कर सकता, जो सिर्फ खुदा कर सकता है। पतरस जब गुजरता है तो लोग क्या करते हैं? अपने बीमारों को लाकर सड़कों पर, गलियों में डाल देते हैं। और ईमान का क्या लेवल है कि वो कहते हैं कि पतरस यहाँ से गुजरेगा, उसका साया ही किसी मरीज पर पड़ जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। हमें तो ये बता दिया गया कि जब तक आप फलां मीटिंग में स्पेशली दिन रखे हुए हैं, भाई खुदा मीटिंग्स का मोहताज नहीं है। बुध तक या जुमे तक वेट नहीं करेगा, जब भी खुदा चाहेगा वो काम करेगा। और इस कदर काम कि अगर रसूलों का साया ही किसी बीमार शख्स पर पड़ जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। आमीन। घंटों दुआ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हैं जी, मैं कहीं देखता हूँ कोई बदरू गिरफ्त आ जाए तो उन्हें पूरे चर्च में वक्त पाया होता है।
और ज़्यादातर आज सॉरी टू से एक इंडियन पास्टर भी ऐसे हैं जिनको दुनिया में भेजा इसलिए गया उन्होंने बदरूह ही कढ़ने हैं। ठीक है, ये एक गिफ्ट है, लेकिन चर्च में बदरूहों का काम नहीं है, हैं जी। बदरूहों का काम चर्च से बाहर है, लेकिन आज हालत ये है कि चर्च के अंदर बदरूह हैं। कोई आखेगा हैं चर्च से भी बदरूह दी, ठीक है भाई। मुकाशवा की 7 कलीसियाओं को पढ़े, जैजिबल की बदरूह अंदर है, ठीक है जी। गुस्से की स्पिरिट अंदर है, पार्टीशन की स्पिरिट अंदर है, लालच की स्पिरिट है। हाँ जी, कितने पैसे दोगे क्रूसड कराने हैं, कन्वेंशन कराने हैं, मीटिंग कराने हैं, ये सब कुछ तो चर्च के अंदर है, ये चर्च के बाहर नहीं है। और कई दफ़ा इब्लीस चर्चिस को, मीटिंग्स को हाईजैक करता है, होल्ड करता है, खुद नुमाई है। अजीब काम तब होते हैं जब तवक्को और फोकस खुदा पर होता है। आमीन। जब कैमरा पास्टर की तरफ है, जब मीडिया पास्टर की तरफ है, जब क्राउड पास्टर की तरफ, ओ जी पादरी साहब आ गए खड़े हो, नहीं, खुदावंद आ गया है, उसके लिए इकट्ठे हों, उसके लिए जमा हों। उस पादरी को भी खुदा ने चुना हुआ है। तो कई, अभी मैंने कहा ना, लोग क्या कहते हैं कि पतरस वहाँ से गुजरेगा तो साया ही, तो कई लोग डिग डिग पैंदे ने कि जदों तक पादरी हाथ नहीं रखेगा असी ठीक नहीं होना। वो कोई मिसाल भी है, यीशु ने किसी शख्स को ठीक किया, आई थिंक वो बंदे ने कहा कि तू दूर ही से कह देगा तो वो ठीक हो जाएगा। सूबेदार था आई थिंक कोई, हमारी ना तवक्को या हमारी वो एक माइंड जो बना दिया गया एआई माइंड, कि स्पेशली एक मीटिंग हो और वहाँ पे ऐसे प्रे को 2-4 घंटे हो, ठीक है, फिर जाके कोई फर्क पड़ेगा। नहीं, लिमिट नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है। मौजज़ा शिफा फौरन, ठीक है, वहाँ पर कुछ करने कराने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली माइंड बना के मौजे हासिल नहीं किए जाते। खुदा मौजे करता है, मौजे बंदे की तरफ से नहीं है, मौजे खुदा की तरफ से हैं। अजीब निशान जो है वो कलीसिया के अंदर हमें नज़र आते हैं, और वो फिर यकदिल ही रहते हैं। और फिर अगली बात है कि लोग उन्हें देखकर उनकी तारीफ करते हैं। यीशु ने कहा कि तुम्हारे काम देखकर लोग क्या करें, मेरे बाप का जो आसमान पर है उसका क्या करें जी, जलाल जाहिर करें। हमारे काम ये स्पेशली बताने की ज़रूरत नहीं है, अनाउंसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यीशु जब खिदमत करना शुरू हुआ तो उसकी शोहरत खुद ही फैल गई, क्योंकि जब वो काम कर रहा था तो यक के बाद यक शहरों में उसकी शोहरत फैल गई। आज हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन अगर सच्चाई का कलाम और सच्चाई की खिदमत है तो फिर खुद ही पता चल जाता है कि कौन कितनी खिदमत करता है, या कौन कितना बड़ा हीलर है, या कौन कितने बड़े मौजज़े करता है। लोगों का माइंड बना दिया गया है कि ऐसे आप खड़े होना है तो पादरी ने ऐसे हाथ लगाना है, तो आपने गिरना है तो फिर शिफा मिलनी है। ये तो कोई उसूल नहीं, ये बाइबल का भी उसूल नहीं है। हाँ, कोई एक आध बंदा किसी वजह से अगर रूह की मामूरी या किसी कमज़ोरी या कोई और वजह, ये खुदा जानता है, गिर जाए, तो ये तो नहीं कि हर बंदा ही गिरी जाए। किस लिए गिरना है, हमें तो खड़े होना है। यीशु ने मुर्दों को खड़ा कर दिया है, 38 वर्ष के बीमारों को खड़ा कर दिया। ये तो उल्ट काम चल रहा है, गिर जाना कोई काम नहीं है, ठीक है। गिर कर खड़े होना और कायम रहना ये काम है। ये कलीसिया ऐसे काम कर रही थी। आमीन। और फिर मर्द और औरत कलीसिया का हिस्सा हैं। पाकिस्तानी कलीसिया में काउंट किया जाए तो ज़्यादा तादाद मीटिंग्स में औरतों की होती है। वो ऐसा लगता है कि सारे मसाइल औरतों के साथ ही हैं। एक तरह से तो औरतें वफादार भी हैं कि वो आती हैं, दूसरी तरह से यह है कि बंदे किधर हैं, वेयर इज़ द मैन, वो कहाँ पे है। मैं अक्सर कहता हूँ तुसी हकीके पे शादी पे टाउनशिप बाजार में लिंक रोड में बंदे का हाथ पकड़ के ले जाती हैं तो गिरजे ले आने वाले की होंगे, ठीक है। हुण जिन्ना तो नहीं आए वो एक दूजे ले वेख रही भाई, लाए ना, 5 साल हो गए, किधर रह गया आपका बंदा। वो आपका भी बंदा है, उसको मसीह का बंदा बनाए। आमीन। ये काम भी ज़रूरी है। मर्द और औरत, लो जी, बंदे बीमार
ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ बीपी लो हो लाइयो अस्पताल, ठीक है, बुरी बात नहीं है हॉस्पिटल जाना, लेकिन ईमान उनका ये था कि वो अपने मरीज़ों को, बीमारों को रसूल के पास लाएंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। आमीन। इसलिए ये काम अगर कलीसिया में होना शुरू हो जाए तो फिर मैं समझता हूँ कि अस्पताल बंद हो जाएंगे। बीमारों को सड़कों पर ला ला कर चारपाइयों और खटोलों पर लिटा देते थे। ईमान ये था। हैं, यीशु के पास एक बीमार ऐसा आया जरा उठ 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 के चल फिर नहीं सकता, और वो एक किस्म का बड़ा क्रूसरी कह लें, बड़ी मीटिंग हो रही थी और आगे से गुजरना भी मुश्किल था। वाकया याद आ रहा है? उन बंदों ने क्या किया, उनका ईमान की बात हो रही है, यीशु ने उनके ईमान की बात की। वो बंदा तो बेचारा मफलूक सी, उनका ईमान क्या, वो कि तो छत्तो छत्ती आए ने तो उन्होंने छत्ती उखाड़ दी, वो तो बंदा लमकाता। तो क्या हो सकता है कि वो इतना ईमान लेकर आए तो वो बंदा ठीक ना होता। यीशु ने कहा, बीमार को कहा कि उठ और अपनी चारपाई उठा और चल पे। आमीन। ईमान तो ये है, ईमान ये नहीं है, ईमान में शक नहीं है, होएगा नहीं होएगा, एक बुध जावांगे, एक फ्राइडे जावांगे, इतवार जाएंगे, ठीक है, नहीं। ईमान तो ये है, खुदावन तू कर देगा, ठीक है। कैसा काम हुआ। फिर एक औरत, कल किसी ने पोस्ट लगाया था कि कोई ही इसके अमल में पीरियड्स में औरत चर्च जा सकती है कि नहीं जा सकती। वो पता नहीं, पादरी को पता नहीं था या जानबूझ के कर रहा था, तो लोगों ने नीचे कमेंट्स करना शुरू किए। तो वहाँ पर एक कमेंट्स ये भी था जो मैं करना चाह रहा था, ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन था कि भाई एक औरत 12 बरस से इस सिचुएशन में थी, ओके। खुदावंद यीशु की पाकीज़गी और कुदरत इतनी है कि वो 12 बरस से जिसको ब्लीडिंग थी वो शिफा पा गई। आमीन। वो कदी यहूदियां च हुंदा ही, बजानी तो खुल के बजाओ, ताली बजानी तो खुल के बजाओ। अच्छा, वो कभी यहूदियों में या मूसा की शरीयत में होता है, ना 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 हैकल से नहीं जाना, पहले नहाओ तो वो एक टाइम पीरियड जो होता है वो ख़त्म हो, फिर कबूतरी दो, फिर कोई जानवर दो, फिर हदिया दो, फिर जाओ चर्च में। आपका हदिया नजराना और ब्लड तो यीशु ने दे दिया हुआ है। आमीन। तो आए जी कोई है करके ना छुट्टी कर लेगी जी, मेरी ये प्रॉब्लम चल रही है तो हम आज गिरजे नहीं जाना। यीशु का लहू जो हम गुनाह करते हैं उनको भी पाक करता है, और फिजिकली भी जो सिस्टम की चीज़ें उनको भी पाक करता है। आमीन। अच्छा, फिर उनका ईमान ये था। और अगली बात है, और यरूशलेम के चारों तरफ से, ठीक है, शहरों से, हैं, कस्बों से, गांवों से, हैं, लोग जो है वो आते और बीमारों को लेकर आते थे, और वो सब अच्छे कर दिए जाते थे। अक्सर मीटिंग में लोग स्ट्रेचर पर आते हैं, व्हील चेयर्स पर आते हैं, लेकिन वो वैसे ही चले जाते हैं, और उन्होंने पता नहीं कितनी को मीटिंग ऐसी अटेंड कर ली होती हैं। इस चर्च में ऐसा है कि जो स्ट्रेचर पर, चेयर पर या किसी भी तरह से आता है वो अच्छा होकर वापस जाता है। यीशु के पास कोई ऐसा शख्स नहीं आया जिसको यीशु ने किसी डॉक्टर या प्रोफेसर की तरह कहा हो कि आई एम सॉरी कि एक काम मेरे को नहीं होना। कहा यीशु ने किसी को? अरे कोड़ियों को, कोड़ उस वक्त, आज तो चाहे इलाज है, कोड़ ला इलाज मोहलिक बीमारी थी, हैं जी, वो यीशु के पास आए, ठीक है। यीशु ने पल भर में उनको अच्छा कर दिया। आमीन। इसमें किसी बंदे की कुव्वत ताकत की बात नहीं हो रही, ये उस ईमान की बाबत बात हो रही है जो कलीसिया का ईमान था। आमीन। लिखा है कि ईमानदारों के दरमियान में क्या होंगे जी? मौजे होंगे। तो क्या कोई एक भी ईमानदार नहीं है? मेरा ये स्पेशली गिफ्ट नहीं है, और मैंने ज़बरदस्ती खींच कर इस गिफ्ट को अपने ऊपर भी नहीं लिया हुआ कि अगर मैं एक पास्टर हूँ, टीचर हूँ, तो मैं कहूँगा नहीं हूँ, मैं मुर्दे भी जिंदा करा। नो, अगर कलीसिया में कोई शख्स अपने अंदर ये महसूस करता है तो वो इस काम के लिए दुआ करे। आपको खुदा इस्तेमाल कर सकता है। ना कभी मैं आपके रास्ते में आऊँगा कि नो 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 आप नहीं कर सकते। आपको अगर हीलिंग पावर खुदा ने दी है तो आए फिर सामने।
ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए अब दुआ करें इस काम के लिए कि हमारी कलीसिया में खुदावंद हीलर जो है वो मुहैया करे।